हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर और आपसे कनेक्टेड फील करती हूँ, इसलिए रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ। आप ज़रूर मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो आज फिर लेकर आई हूँ मैं एक लव रीडिंग आपके पर्सन की एनर्जीज़ को लेकर कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और वो कोई जो चैनल सॉन्ग्स आपको डेडिकेट करना चाहते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो जो आपसे अगर रेजोनेट होती हैं एनर्जीज तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर रेजोनेट नहीं होती तो छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर किसी और के लिए होगी। बिकॉज जनरल रीडिंग में सारे मैसेजेस रेजोनेट हों ये ज़रूरी नहीं होता। आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ ये रीडिंग देखिए तो ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगी। तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ आपके लिए, तब तक आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और भगवान से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के थ्रू एक्यूरेट मैसेजेस मिले। ओके, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम अभी ये निकाल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, और देख लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ कप्स। मैं यहाँ रख देती हूँ, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन इस बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी उनको लेकर क्या उनकी फीलिंग्स हैं। पहले मैं यहाँ पे साइंस बता देती हूँ। वैसे तो जनरल रीडिंग है तो सारे साइंस इसमें इंक्लूड होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि यहाँ पर कोई जेमिनी है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, लिब्रा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस और यस एरीज लियो सेजिटेरियस अगेन। तो जो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये एक ऐसे पर्सन हैं जो आपके पास्ट में भी आपके साथ मतलब काफ़ी टाइम से आपके साथ हैं। ये कोई नई रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रही है। आप शायद इन्हें बचपन से जानते हैं या तो फिर कॉलेज के टाइम से जानते हैं, या कहीं पे आपने कोई कोर्स में एडमिशन लिया होगा तो वहाँ से आप इनको जानते हैं, या स्कूल टाइम से आप इनको जानते हैं। मतलब आपकी पुरानी पहचान है जो पहले एक फ्रेंडशिप के जैसे रही होगी, और अब धीरे धीरे आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि आप उनके सोलमेट हैं। और पहले जस्ट फ्रेंडशिप समझ के ही आपकी लाइफ से चले गए थे, लेकिन अभी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वापस आके आपसे मिलना चाहते हैं। ये सारे वो मोमेंट्स याद कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में बिताए हैं, जो आपकी मेमोरीज़ हैं पास्ट की, जो आप लोगों ने एक साथ टाइम बिताया, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अभी वापस आपके पास आकर आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसी देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ प्रपोजल आपको ऐसा देना चाहते हैं, जो अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। शायद आपसे ये कहना चाहते हैं कि इनके मन की जो फीलिंग्स हैं ये उनको समझ नहीं पाए। पहले ये इस रिलेशनशिप को एक जस्ट फ्रेंडशिप जैसा समझ रहे थे, लेकिन ये उससे ज़्यादा बढ़कर कुछ आपके लिए सोचते हैं। इनके मन में आपके लिए फ्रेंडशिप से बढ़कर फीलिंग्स है, ये चीज़ इनको बाद में रियलाइज़ हुई है, इसलिए अभी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन थे जिनसे वो इमोशनली पूरे तरीके से अटैच थे और आपसे अपने मन की हर बात शेयर कर लेते थे। जितना कंफर्टेबल वो आपके साथ थे, इतना कंफर्टेबल वो किसी के भी साथ फील नहीं करते, इसलिए अब वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो मैरिड हो सकते हैं या फिर आप मैरिड हो सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है साम दाम दंड भेद
कोई भी नीति अपनानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, भगवान से प्रार्थना करनी पड़े, कहीं कोई मन्नत मांगनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो आपको अपनी लाइफ में ला कर रहेंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, वेरी पॉजिटिव। और ये जो पर्सन है ये आपके साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट समझते हैं और ऐसा समझते हैं कि आप या तो आप या तो ये पर्सन, दोनों में से कोई ना कोई एक इंसान अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं। जैसे मतलब एक्सरसाइज, योगा वगैरह से कोई ना कोई चीज़ करते रहते हैं, जिमिंग करते हैं। अपनी फिजिकल फिटनेस पर आप लोग बहुत ध्यान देते हैं। आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है। आपके जो ये पर्सन है ये एरीज हो सकते हैं। मुझे एरीज, लियो, सेजिटेरियस के वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा भी हो सकते हैं। आपके पर्सन अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है, पास्ट में शायद ऐसा हुआ होगा कि आपने कभी भी जब इनसे बात करने की कोशिश की, आपने कोई भी क्लैरिटी इनसे मांगने की जब कोशिश की, तब इन्होंने आपके साथ अपना रिलेशनशिप थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया। कभी आपसे बात करते थे, कभी आपसे बात नहीं करते थे। आप जब भी इनसे कोई क्लैरिटी मांगते थे, इनसे कोई भी बात करते थे किसी रिलेशनशिप की, आप क्या फ़ील करते हैं मेरे बारे में, तो ये उन बातों से थोड़ा बचते थे। उससे थोड़ा सा मतलब अवॉइड करते थे उन बातों को। जब आप ज़्यादा पीछे पड़ते थे कि बताओ कि तुम क्या फ़ील करते हो, तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं मुझे लेकर, हमारे रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, तो आपके जो ये पर्सन है ये आपको ब्लॉक कर देते थे हर तरीके से। अपने फ़ोन पे भी ब्लॉक कर देते थे, सोशल मीडिया पे भी ब्लॉक कर देते थे। और जब अपना मन होता था, जब मन करता था आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, तो फिर आपको अनब्लॉक कर देते थे। ऐसी एनर्जीज मुझे इनकी नज़र आ रही हैं। कई बार आपको मैसेज करते थे और मैसेज करके डिलीट कर देते, उसको मतलब सेंड नहीं करते आपको, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। आपके बारे में सोचते तो बहुत हैं ये, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि आपके साथ अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं बातों में कि आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं। ये ज़रूर आपके पास एक छोटा-मोटा ऑफ़र कुछ लेकर आना चाहते हैं, आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं और आपसे फ्रेंडशिप का ऑफ़र लेकर पहले आएँगे आपके पास। वापस आपकी लाइफ़ में जो आ रहे हैं ना ये ईज़िली ऐसे मतलब एक प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। ऐसे नहीं आ रहे। उनको लग रहा है कि पहले एक फ्रेंडशिप के तौर पर आपसे जुड़ा जाए, वापस आपकी लाइफ़ में आया जाए और उसके बाद वो आपको फिर कुछ ना कुछ कमिटमेंट का ऑफ़र देने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पहले आपसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और उसके बाद ये आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं। आपके साथ एक लीगल कमिटमेंट मीन्स या तो कुछ आपके साथ ऐसा चाहते हैं कि कोई काम पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाह रहे हों, या फिर आपके साथ मैरिज का कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर लिव इन्स में भी रहना चाहते हैं तब भी, लेकिन आपके साथ ये एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं कि आप इन्हीं के लिए सोचें और ये आपके लिए सोचें और किसी तीसरे बंदे की यहाँ पर गुंजाइश नज़र नहीं आए। वैसे भी यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी का कार्ड नज़र नहीं आ रहा है। आपके जो पर्सन है ये प्योरली अब आपकी लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली फ़ील कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं अपने थॉट्स में भी और आपके थॉट्स में भी, कि अगर आप दोनों म्यूचुअली इस चीज़ के लिए तैयार हैं तभी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये एक फ्रेंडशिप के तौर पर आपका साथ, आपकी कंपनी एंजॉय हमेशा करना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है थोड़े से इमैच्योर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं ये। यस, मुझे ऐसा लगता है आप अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और आपके जो पर्सन हैं ये आपसे एज में थोड़े से छोटे हैं। ये या फिर एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आप एज में छोटे हों और आपके पर्सन अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हों, ऐसा भी हो सकता है। आपके जो पर्सन है आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपके पास ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों का, कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, क्योंकि जैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो वापस आना चाहते हैं, तो मुझे पास्ट की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं कि कहीं आपसे दूर चले गए थे और वहाँ से अभी लौट कर आपके पास आना चाहते हैं। अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, बहुत क्लैरिटी चाहते हैं। तो जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं या जो भी लोग आप लोगों को जानते हैं दोनों को, उनसे आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे इंसान हैं, क्या आप बदल गए हैं या आप वैसे ही हैं जैसे पहले थे। ये सब चीज़ें आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया को भी स्टॉक कर रहे हैं और वहाँ से भी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पर्सन है यहाँ पर मुझे नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि बहुत कम बातचीत है आप लोगों के बीच में, बहुत ही रेयर, कभी हो जाती है कभी नहीं हो जाती, ऐसे वाला सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है।
ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, अब इन्होंने आपको शायद पहले बहुत टाइम से ब्लॉक कर रखा होगा, लेकिन अब अनब्लॉक कर दिया है और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस यही हैं कि ये वापस आपके पास आएँ, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र दें, आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। हो सकता है पहले ही आपको कॉल या मैसेज करें आपके पास आने से पहले, और आपसे बात करने की कोशिश करें, आपके बारे में जानने की कोशिश करें कि अब आप उनके बारे में कैसा एटीट्यूड रखते हैं, आप उनके बारे में कैसा फ़ील करते हैं। आपकी वॉइस टोन से आपको जज करने की कोशिश करें कि क्या आप उनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहेंगे या नहीं। और अगर ये पर्सन आपके जिन लोगों के बारे में कुछ ऐसा है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं या कहीं पे उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, कहीं पर उनका रिश्ता हो गया है, उन लोगों के केस में अगर हम बात करते हैं तो ये जो पर्सन है आपसे ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, हम कमिटेड रिलेशनशिप में तो नहीं रह सकते, लेकिन एक फ्रेंडशिप का रिलेशन तो हम बना के रख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ने एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग इन्जॉय की है, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। इन दोनों केसेस में आप देख लीजिए जो एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, मुझे यहाँ पे ये 2 केसेस नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ट्रैवल करना इनको पसंद है। ये आर्टिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। इनको गाने गाना, जैसे शेर व शायरी करना और आपकी तारीफ़ में कुछ चीज़ें मतलब बोलना, वर्ड्स कुछ ऐसे बोलना इनको पसंद होगा शायद। और आप भी इस चीज़ को शायद एडमायर करते होंगे कि वो आपको कैसे प्रेज़ करते हैं। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। लेकिन डेफ़िनेटली आपके पास आने की सोच रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। 2 सिनेरियोज़ हैं, अगर ये कमिटेड हैं ऑलरेडी कहीं पे तो आपके साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं, और अगर ये कमिटेड नहीं हैं या पहले कमिटेड थे और अब वहाँ से इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, तो ये वापस आपकी तरफ आकर आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। पहले आके आपसे फ्रेंडशिप के तौर पे मिलेंगे और उसके बाद ही आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाहेंगे, एक क्लैरिटी लेने के बाद, एक प्लानिंग के साथ कि आगे हमें क्या करना है। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए एक ये आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 6 नंबर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो मंथ ऑफ जुलाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, या किसी मंथ के 6 डेट आप लोगों का बर्थडे हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 6 महीने हुए हों आप लोगों को सेपरेट हुए हुए, मूव ऑन किए हुए 6 महीने हो चुके हों आप लोगों को, और अब ये वापस से आपके पास आना चाह रहे हैं। 6 महीने से आपके बीच में कोई ऐसी बातचीत नहीं है, बहुत नॉमिनल सी कभी हुआ तो एक आध मैसेज शेयर हो गया, तो इस तरह की बातचीत आप लोगों के बीच में होगी, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं आप क्या सोचते हैं अपने इस पर्सन को लेके। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी क्या एनर्जीज हैं अपने पर्सन को लेके। सॉरी, प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, उनका क्या मूड है। ओके, तो यहाँ पे मुझे नज़र जो आ रहा है आपकी, यहाँ पे कोई कैंसर हो सकता है, एंसेरियन हो सकता है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप में इतने दिन वेट करके, इतने दिन रह के कुछ ना कुछ गलती कर दी, जैसे आपको इतना इनका वेट नहीं करना चाहिए था, आपको इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था, आप ऐसा सोच रहे हैं। आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आप गॉड फेयरिंग हैं, भगवान में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और अपनी एनर्जीज़ को, मुझे लगता है कोई ना कोई यहाँ पर भगवान शंकर के डिवोटी हो सकते हैं आप में से, आप या आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक पर्सन भगवान शंकर को मानने वाले हो सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो है पूरे तरीके से तैयार हैं मूव ऑन करने के लिए, आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में से अब बाहर आना चाहते हैं। आपका जो मन है वो ये कह रहा है कि अब यहाँ से बाहर आ जाना चाहिए, बहुत वेट कर लिया, बहुत ज़्यादा टाइम आपने इस रिलेशनशिप में लगा लिया, आपने अपने पूरे एफर्ट्स
कर दिए जो आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपके पर्सन रुके नहीं, वो मूव ऑन हो गए और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे। आपकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ऐसी रही कि आप रातों को सो नहीं पाते, परेशान होते हैं, उनकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं और फिर अपने आप को ही कोसते रहते हैं कि आपने किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट क्यों किया जिसने आपको की वैल्यू नहीं समझी, जो आपसे मूव ऑन कर गया और आप एक नई शुरुआत चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एक नया सनराइज़ लाएँ, अपनी लाइफ में एक नई खुशियाँ ढूँढना चाहते हैं। आप ऐसा चाहते हैं कि आप अपने करियर पे फ़ोकस करें, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करें, आप अपना फ़ोकस पूरा अपने करियर पे डालना चाहते हैं, अपने गोल्स पे डालना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया एक ऐसे पर्सन के ऊपर जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, तो अब आप जो है अपनी वर्थ पहचान चुके हैं और आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लाइफ में कहीं पे भी कोई भी पर्सन मिलता है, कोई नई शुरुआत मिलती है, किसी तरफ से कोई ऑफ़र आता है, तो आप उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरुआत करें, अपनी लाइफ में एक नया स्टार्ट लें, आप ऐसा सोचते हैं। आपकी जो एनर्जी है मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है इस समय कि आपने उस दुख और तकलीफ से जो आपने इस रिलेशनशिप में झेला है, जो आपने परेशानी झेली है, उससे आपने खुद को हील किया है और हील करके अब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, एक नए सिरे से आप अपना जीवन शुरू करें। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया था किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत प्लानिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ की आगे, कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, और इस रिलेशनशिप से आपने एक पॉज ले लिया है। आप भगवान से बस ये प्रे कर रहे हैं कि आपको सही रास्ता दिखाए। मुझे लग रहा है जैसे भगवान से आप कह रहे हैं कि भगवान जो कुछ हुआ अभी तक लाइफ में, जैसा भी हुआ जैसा भी नहीं हुआ, वो आपने सरेंडर कर दिया है भगवान के ऊपर कि ठीक है, लेकिन अब आगे जो है आप एक प्लान्ड वे में अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि आपको ना तो प्रोक्रास्टिनेशन पसंद है, ना आपको झूठ पसंद है। आप एक बहुत ही करेजियस इंसान हैं जिसने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत स्ट्रगल देखा है, और आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको समझना मुश्किल है। आप अपनी फीलिंग्स हर किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन आप बहुत पावरफुल हैं। आज की डेट में आपके पास कोई पोजीशन है, एक अच्छी जॉब है, तो आप अब इस रिलेशनशिप में वापस देखना नहीं चाहते। आप चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत प्लानिंग से आगे बढ़ना, एक नई शुरुआत करना। देखिए दोनों ही कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ का जो एक पर्पस है उसको ढूंढ लिया है। आपने अपनी लाइफ को मतलब आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है मुझे कि प्रोग्रेस है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी है और एक पावरफुल राइज भी मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि आपको ऑफिस में, अपने जॉब में या अपने वर्क प्लेस पे प्रमोशन मिलता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। तो आपका जो फोकस है इस टाइम अपने करियर पर है और आपने इस रिलेशनशिप में एक पॉज बनाकर रख लिया है। आप अपनी लाइफ के लिए नई प्लानिंग्स कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और अब आप बहुत माइंडफुल तरीके से सोच रहे हैं। पास्ट में आप बहुत इमोशनल थे और चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने फील किया है, बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं, और अब आप जो हैं एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप नहीं लेते और हर किसी से अब आप अपनी बात भी शेयर नहीं करते। तो ये थी एनर्जीज आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर और प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मेरे पर्सन की, जो व्यूअर के जो पर्सन है उनको क्या सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। थैंक यू। चलिए देख लेते हैं। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दे। यहाँ आप परेशान हो रहे थे, अब वो परेशान हो रहे हैं आपके बारे में सोच सोच के। मैंने कहा ना अब आपके पास वापस आना चाहते हैं, उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट थे और ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा का रिलेशनशिप था। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप मूव ऑन मत होइए, वेट कीजिए, वो आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप अगर उनकी लाइफ से चले गए तो उनका मन नहीं लगेगा, ये बात उनको रियलाइज़ हो चुकी है। वाह, अब तो बहुत बहुत रियलाइजेशन हो रहे हैं भाई आपके पर्सन को। क्या खूब लगती हो, बड़े सुंदर दिखती हो। तो अब वो आपको एडमायर कर रहे हैं, अब आपकी ब्यूटी उनको रियलाइज़ हो पाई है कि आप वास्तव में इतने सुंदर हैं, क्या इतने चार्मिंग हैं, जिसका रियलाइजेशन उनको पहले कभी नहीं हुआ। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं, आपसे भी खूबसूरत
आपके अंदाज हैं। तो ये सॉन्ग है, सुनिएगा ज़रूर। ये सॉन्ग जो है वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं भाई, आपकी ब्यूटी को तो बहुत ही एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगा उन्होंने किया, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। और यहाँ दूसरा सॉन्ग है कि उन्हें आपके स्टाइल्स, आपका स्वैग बहुत पसंद आता है। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ़ोटोज़ देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप जिस हिसाब से इनको देखते थे, जैसा टाइम आपने इनके साथ स्पेंड किया, जो मोमेंट्स आपने इनके साथ स्पेंड किए, तो उनको अब ये जब वापस से सोचते हैं तो इनको रियलाइज़ होता है कि आप तो ऑलरेडी इनसे प्यार करते थे, बट ये रियलाइज़ कर नहीं पाए, और अब इस सॉन्ग को आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। जो फीलिंग्स थी इन्होंने उस टाइम एक्सप्रेस नहीं की, अब कहना चाहते हैं आपसे। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है। तो ये भी एक ओल्ड सॉन्ग है। तो आपसे यही कह रहे हैं कि जब आपसे मिलते थे, जब आपके साथ थे, तब इनको रियलाइज़ हुई नहीं चीज़ें, और अब आपके साथ नहीं हैं तो इन्हें आपकी वैल्यू पता चल रही है। और जब आप नहीं होते इनके पास तो इनका आपसे मिलने का मन करता है, जब आप मिलते हैं तो ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। चलिए देख लेते हैं क्या चैनल्ड मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। एक खड़ा गया है, एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन, उनको क्या चैनल्ड मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे। बहुत हो गई, चलिए एक एक करके लेंगे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये मैंने आपको कार्ड्स के थ्रू भी बताया था कि आपके बारे में सोच रहे हैं। आई वॉन्ट टू डू थिंग्स राइट इन अवर रिलेशनशिप, ये भी मैंने आपको बताया कि वापस आना चाहते हैं, और आपको शायद जब अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा था, अब अनब्लॉक कर दिया है, आपके और अपने बीच में रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं। मेड फॉर ईच अदर, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। यू फिल माई हार्ट विद ब्लिस एंड हैप्पीनेस, आपके साथ रह के उनको बहुत खुशी मिलती है, वो बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, आपको थैंक यू कह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आए। इतना हैप्पी फेस बनाया हुआ है तो आप उनकी हैप्पीनेस हैं भाई। आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ, थैंक यू फॉर दिस। ये मैसेज शायद कल की रीडिंग में भी आया था और आज फिर आया है कि वो आपको इसलिए प्यार करते हैं, कभी आपने उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। वो जैसे थे, जैसे भी रहते थे, चाहे किसी से बात कर रहे हैं तो कभी आपने उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। जैसे भी उन्होंने बिहेव किया आपने उनको हर तरीके से एक्सेप्ट किया, क्योंकि आपके मन में उनके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स थी। तो यही तो प्यार होता है, जब हम किसी पर्सन को बांध कर नहीं रखते, उसको फ्री छोड़ देते हैं। अगर वो हमारा है तो वो हमारे पास वापस आएगा, और आपने इसी एनर्जी में इनको रखा, इसीलिए इनको आपकी वर्थ रियलाइज़ हुई है और अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, और आपको थैंक्स कह रहे हैं कि आपने उनको इतना समझा। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, क्योंकि अब चले गए थे इस रिलेशनशिप से बाहर, तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें गलत ना समझें, वो आपके पास वापस आ रहे हैं। नोबडी अंडरस्टैंड्स मी एज यू डू, देखिए फिर आ गया, ये फिर कन्फर्मेशन है कि वो ये कह रहे हैं कि आप जैसा उनको समझते हैं ना, जितना समझते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग आप लोग शेयर करते हैं, वैसी अंडरस्टैंडिंग इनको किसी के भी साथ फील नहीं होती, वो सिर्फ आप ही के साथ फील होती है। वेरी पॉजिटिव एंड ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम योर पर्सन। एंड लेकिन मुझे लग रहा है आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप मूव ऑन होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। सो नाउ डिसाइड योर सेल्फ, आपको क्या करना है अपने रिलेशनशिप में। और अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए, बाय बाय।